नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग दार्शनिक पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके चिंतन को समझने का प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में हमने कल कबीरदास जी को देखा था, आज फिर हम कबीरदास को कंटिन्यू करेंगे। और हमारे जो आज के दार्शनिक हैं वो हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी, कबीर के चिंतन को, कबीर के व्यक्तित्व को समझने का हमने प्रयास किया मित्रों कल, और देखा कबीर से अपनी सोच के तादात्म्य को स्थापित करने की कोशिश की। कबीर निसंदेह कैसे थे? निष्कंप दृढ़ता थी कबीर के काव्य में। कैसे थे बेटा? निष्कंप दृढ़ता। और वो किसी के साथ भी, किसी निष्कंप दृढ़ता में भी कबीरदास जी किसी से डरते नहीं थे। क्या कहा कल उन्होंने? बोले हम जो काम कर रहे हैं कि हम घर जा रहा आपनो लिए मुराड़ा हाथ, और अब घर जा रहा हूं तासुका जो चले हमारे साथ। निष्कंप दृढ़ता के भाव थे कि हम घर जा रहा आपनो, हम घर जा रहा हूं ना, जला दिया आपनो, और लिया मुराड़ा हाथ, लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा मुराड़ा मसाल, मुराड़ा मतलब मसाल, मसाल हाथ में ले ली। और क्या कहते हैं? अब घर जा रहा हूं तासुका, अब घर जा रहा हूं तासुका, उस व्यक्ति का अब घर जलाएंगे जो चले हमारे साथ, जो चले हमारे साथ। अब हमारा जो अनुयायी बनेगा, हमारा जो, लोग कहते थे बाबा हमको अपना शिष्य बना लो, बोले कर ना इतनी सरल नहीं है। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। तुम्हारे घर है? बोले है। तो नहीं बन सकते तुम। बोले क्यों? बोले हम घर जा रहा तासुका, हम घर जा रहा आपनो लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूं तासुका जो चले हमारे साथ। ये घर का मतलब क्या है? घर नहीं जला दिया, ये अपने अंतर मन में जो भैया क्या थी, अंतर मन में जो भावनाएं थी क्या थी? काम, क्रोध, मद, मोह, ये समस्त भावनाओं का इनका नाश कर दिया। इनको क्या कर दिया बेटा? नष्ट कर दिया इनको। समस्त भावनाओं, समस्त इन विकारों को नष्ट कर दिया। काम, क्रोध, मद, मोह। वो के तब निष्कंप दृढ़ता आती है कबीर के चिंतन की। और तब कबीर कैसे कबीर बनते हैं? तब निष्कंप दृढ़ता आती है। निष्कंप दृढ़ व्यक्ति क्या होता है? ना किसी का मित्र होता है, ना किसी का शत्रु होता है, वो हमेशा समाज के कल्याण की बात सोचता है। और तब निष्कंप दृढ़ता वाला कवि क्या कहता है? बोले मेरे लिए सब लोग समान हैं, सब लोग समान हैं, सब लोग समान हैं, कोई पक्ष में नहीं है, कोई विपक्ष में नहीं है, सभी के कल्याण के लिए कार्य करूंगा। काय के लिए कार्य करूंगा बेटा? सभी के कल्याण के लिए कार्य करूंगा, सभी के कल्याण के लिए कार्य करूंगा। और कबीरदास जी कहते हैं अपने चिंतन में कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, कोट करना पड़ेगा उनका स्टेटमेंट, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। सबकी कुशलता चाहते हैं कबीरदास जी, किसी के साथ वैर नहीं है, किसी के साथ भेद नहीं, भेदभाव का शिकार नहीं है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से, ना काहू से दोस्ती, दोस्ती, और ना काहू से बैर। ये कबीर की निष्कंप दृढ़ता का प्रश्न है। बोले कबीरदास जी के नजरों में सभी लोग क्या हैं? समान हैं, सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। समाज के कल्याण, समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति कर्मयोगी कब बनता है? समाज की विसंगतियों को उजागर करके वो नवीन मौलिक चिंतन कब स्थापित कर पाता है? जब उसके अंदर किसी के प्रति दोस्ती और किसी के प्रति बैर का भाव नहीं हो। यही कबीरदास जी के अंदर है, इसलिए वो नवीन चिंतन देते हैं। कबीर का, यद्यपि कबीर 1455 में है, यानी उस समय के वक्त काल के कवि है, लेकिन कबीर के चिंतन में वैज्ञानिकता है।
तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे कबीर के चिंतन में तार्किकता। कबीर के चिंतन में तार्किकता। कबीर के चिंतन में तार्किकता है, विज्ञानवाद है, और क्या है बोले संवेदनशीलता के भी दर्शन होते हैं। संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता तार्किकता क्या है कबीर के चिंतन की? कबीरदास जी कहते हैं तार्किकता और विज्ञानवाद है, जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है कबीर के चिंतन में, वैज्ञानिक मनोवृत्ति। वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है? वैज्ञानिक मनोवृत्ति आपके मौलिक कर्तव्यों में भी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। कबीर समझिए उस समय मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, मौलिक चिंतन की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्ति हमेशा संदेह को जन्म देती है, और कबीर का मानना यह है कि सुनी हुई बात को, सुनी हुई बात का भरोसा ना करें। भरोसा ना करें, कौन सी बात का भरोसा करें? आंखों से देखी हुई, आंखों से देखी हुई प्रामाणिक बात को सच माने, प्रामाणिक बात को सच माने। इससे क्या होगा? इससे समस्या का समाधान उचित होगा, समस्या का उचित समाधान होगा, उचित समाधान होगा। और क्या होगा बेटा? बोले समयबद्ध समाधान होगा, टाइम बाउंड, समयबद्ध समाधान होगा। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा अपने चिंतन में लिखते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। मनुआ मन मत, तेरा मन और मेरा मन कैसे एक हो सकता है? तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तू कहता उलझावन हारी, और मैं कहता सुलझाई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। बोले तेरा मन और मेरा मन एक नहीं हो सकता। समझिए आज चिंतन के, आज प्रशासनिक चिंतन क्या है? बोले कमेटी, समिति बनाओ, एक समिति, दूसरी समिति, लिब्राहन आयोग का कार्यकाल आप जानते हैं, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आयोग का कार्यकाल बढ़ रहा है, अर्थात हम केवल कागजी कार्य कर रहे हैं, समस्या के उचित समाधान की दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रशासन में यह समस्या है, ये गंभीर समस्या है कि कागजी कार्यवाही ज्यादा है, और जो समस्या के निराकरण की दिशा में जो त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए वो कम है। इसलिए चिंतन क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं तुलसी, क्या लिखते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। कोट करना पड़ेगा इसको, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। कैसे एक होगा? मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। मैं तो समस्या के समाधान की बात करता हूं, और तू कहता उलझाई रे। समझ रहा है ना बात को? प्रासंगिकता देखिए, समस्या का त्वरित समाधान, समस्या का त्वरित समाधान। आंखों देखी होने से क्या होगा? जब आंखें देखेंगी तो क्या होगा? बोले बेटा इससे किसका विकास होगा? बोले संवेदनशीलता का विकास। संवेदनशीलता का भाव आएगा, और संवेदनशीलता का भाव आने से समस्या का समाधान क्या होगा? त्वरित होगा। अभी हाल ही के समय देख लीजिए, कोविड-19 के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सीख देखिए, कबीरदास के चिंतन की प्रासंगिकता देखिए।
प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, कोई कह रहा है इस राज्य की सरकार व्यवस्था करेगी, कोई कहता है उस राज्य की सरकार व्यवस्था करेगी, कोई कहता है इस गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, कोई कहता है उस गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों से भरी हुई ट्रेनें नहीं ले पा रही है, और राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार ट्रेनें नहीं भेज रही है। आखिर हो क्या रहा है? तू कहता कागज की लेखी, ये सब कागजी कार्यवाही चल रही है। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और सरकार को निर्देश दिया, हे सरकार, प्रवासी मजदूर सड़क पे नहीं दिखने चाहिए, देश के गरिमामयी नागरिक हैं और इनके तुरंत घर पहुंचाने की व्यवस्था करो, खाने का प्रबंध करो। हम नहीं जानते, हमको दिखाई दे रहा है आप क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, खड़े खड़े सामने देख रहे हैं, बिलखते हुए लोगों को देख रहे हैं। ट्रेन में व्यक्ति मां की मृत्यु हो जाती है, छोटा बच्चा उसके सबके साथ खेलता हुआ है स्टेशन के ये व्यंग, ये अत्यंत बीभत्स दृश्यों को हम देख रहे हैं। तो मैं कहता कौन सी बेटा, आंखिन की देखी, तुम कहते कागज की लेखी। बोले हमने भेज दिया, हमने ले लिया, इनको खाना दे दिया, इनको ये कर दिया, इनको वो कर दिया। प्रशासन की यह व्यवस्था अत्यंत कारगर हो, नागरिक केंद्रित हो, इसके लिए ये तुलसीदास कबीरदास जी का ये चिंतन, ये वैज्ञानिकतापूर्ण चिंतन, ये तार्किक चिंतन अत्यंत प्रासंगिक है। बोले किसकी स्थापना होगी? बोले नागरिक केंद्रित प्रशासन की स्थापना हो, नागरिक केंद्रित प्रशासन की स्थापना हो, प्रशासन की स्थापना हो। इसलिए कबीरदास जी का यह चिंतन है। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो क्या है, दूसरा समाधान क्या है इसका, इस चिंतन का दूसरा पक्ष क्या है मित्रों? कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो रूढ़ियां परंपराएं जो समाज में प्रचलित है, अक्सर उन्होंने रूढ़िवाद का खंडन किया। तो जो रूढ़ियां परंपराएं समाज में प्रचलित हैं वो लिखी हुई हैं, उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता खो चुकी है। यदि अतः उनको मानने से क्या कर देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए। कबीर के इसी चिंतन की प्रासंगिकता क्या है? जो रूढ़ियां समाज में, जो रूढ़ियां समाज में प्रचलित हैं या लिखी हुई हैं, वर्तमान में वास्तविकता में वह प्रासंगिक नहीं है। वास्तविकता में समाज में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। क्या खो चुकी हैं बेटा? प्रासंगिकता खो चुकी है। जो रूढ़ियां जो प्रचलन में है समाज में, जो लिखी हुई हैं, वो वास्तव में प्रासंगिकता खो चुकी है। और लोग इसलिए मान रहे हैं इन रूढ़ियों को, इसलिए मान रहे हैं कि लिखी हुई हैं, जो आदिकाल से प्रचलित है, इसलिए मान रहे हैं। बोलो ना भाई, आदिकाल से प्रचलित है ये रूढ़ियां, इसलिए मान रहे हैं। लेकिन वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता क्या हो गई है, खो गई है। इसलिए वो कहते हैं मैं कहता आँखिन की देखी, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता सुलझाई रे, तुम कहते उलझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। समिति पे समिति, आयोग पे आयोग, आयोग पे आयोग, समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। कबीर का यह चिंतन अत्यंत वैज्ञानिक और तर्कवाद से प्रेरित है। और कबीर के चिंतन में संवेदनशीलता भी दृष्टिगोचर होती है मित्रों। कबीर के चिंतन में कबीर के चिंतन में क्या होता है? कबीर के चिंतन में संवेदनशीलता भी दिखाई देती है, संवेदनशीलता दिखाई देती है। और क्या लिखते हैं वो? सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है। क्या करता है सब संसार? बोले खावे और सोए, खा जाता है और सो लेता है। बोले फिर आपको क्या कष्ट है? बोले दुखिया दास कबीर है,
कबीरदास का चिंतन है, मौलिक चिंतन है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जागे और रोए। दुखिया दास कबीर है जो जागता भी है और क्या करता है, रोता है। ये संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का विकास है और यही कबीर के चिंतन की प्रासंगिकता है, संवेदनशीलता है। बोले क्या करते हैं वो, दुख से द्रवित हो जाते हैं, दुख से द्रवित हो जाते हैं और समानुभूति के चरम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, समानुभूति के चरम स्तर को क्या करते हैं मित्रों, प्राप्त कर लेते हैं। यह कबीर का चिंतन है। तो कबीर के चिंतन में निष्कंप दृढ़ता है, वैज्ञानिकता है, तर्कवाद है और संवेदनशीलता का भी विकास है। बोले जब वर्तमान संदर्भ में देखिए, जब प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, या कोविड-19 के दौरान महामारी से लोग मर रहे हैं, तब सरकार क्या कर सकती है, सरकार सो नहीं सकती। सरकार को इनकी प्रतिबद्धता के लिए कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यह कबीर का चिंतन है मित्रों। तो कबीर का वैज्ञानिक चिंतन क्या कहता है, रूढ़ियों से रहित, रूढ़ियों का विरोध करता है वैज्ञानिक चिंतन। और क्या करता है कबीर का वैज्ञानिक चिंतन, संवेदनशीलता से परिपूर्ण है और समस्या के तात्कालिक समाधान की दिशा में प्रयास करता है। क्या करता है कबीर का ये चिंतन, जो प्रासंगिकता क्या है इस चिंतन की, इस तरह के चिंतन की कबीरदास की, बोले रूढ़ियों का विरोध करता है। क्या करता है, रूढ़ियों का विरोध करता है। प्रासंगिकता क्या है, क्या है मित्रों, ये अपने को जरूरी है, प्रशासन में ये जरूरी है लिखना। प्रासंगिकता क्या है, बोले रूढ़ियों का विरोध करता है। और क्या करता है, बोले समस्या के तात्कालिक समाधान, समस्या का त्वरित समाधान हो, इसके लिए प्रयास करता है। और इसके साथ साथ क्या हो, बोले संवेदनशीलता के साथ भी, संवेदनशीलता के साथ समाधान, संवेदनशीलता का विकास हो, संवेदनशीलता का विकास हो। कबीरदास जी का यह चिंतन अत्यंत प्रासंगिक है। कबीर के चिंतन की और जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है मित्रों, क्या महत्वपूर्ण बात है कबीर के चिंतन की, बोले कबीर के चिंतन में एक जो चीज दिखाई देती है वो दिखाई देती है, कबीर क्या है, कई बार सवाल पूछा भी जा सकता है। बोले धन लिप्सा से दूर है, सबसे बड़ा है ये, सबसे अच्छा गुण है, धन लिप्सा से दूर है। धन के प्रति उनके मन में लिप्सा नहीं है, लालच नहीं है, आसक्ति नहीं है। और भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, बोलो समझो ना, इधर समझते हैं। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, बताइए, आप ही बताइए। भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है वो क्या है, बोलो, मूल कारण क्या है, धन लिप्सा है या नहीं। और धन लिप्सा से कबीरदास जी बिल्कुल दूर है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि 300 करोड़ का घोटाला, आईएनएक्स मीडिया, फिर रात को 11 बजे सीबीआई के अधिकारी दीवार फांद के जाएंगे, पकड़ेंगे, कौन, आदरणीय पी चिदंबरम साहब, कनिमोझी साहब, ए राजा साहब, तमाम तरह के लोग। बोले ये सब क्यों, बोले भ्रष्टाचार के कारण। बोले भ्रष्टाचार क्यों, बोले धन लिप्सा से दूर। लेकिन कबीर का चिंतन क्या कहता है, कबीर का चिंतन कहता है कि ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ो। बोले क्या, बोले साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। वसुदेव कुटुंबकम की, मतलब साधु का मतलब समझते हैं। आज धन है 300 करोड़, लेकिन मित्रों घर में, समाज में आदर्श क्या स्थापित हो गए हैं कि जब अतिथि जाएगा तब लंच करेंगे, डिनर करेंगे, चाय पी के इसको पहले क्या होता था, जब कोई आ जाए इंतजार करते थे कि कोई आज मेहमान नहीं आ रहा जिसके साथ भोजन करें, खाना खाएं। तो धन लिप्सा क्या है, क्या कहते हैं कबीरदास जी, कबीरदास जी कहते हैं साईं इतना दीजिए
जामे कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए, कुटुंब माने परिवार का भरण पोषण हो जाए, पालन पोषण हो जाए। परिवार संयुक्त से क्या हो गए हैं, क्या हो गए बोलो, एकल परिवार हो गए हैं, लेकिन धन लिप्सा बढ़ गई है, समझिए। लेकिन कबीरदास क्या कहते हैं कि धन लिप्सा नहीं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु भी भूखा ना जाए, साधु ना भूखा जाए। साधु माने अतिथि भूखा नहीं जाए, आपके द्वार पे जो याचक आया है वो भूखा नहीं जाए। मित्रों, आज कोविड-19 के दौरान कई समाज सेवी संस्थाएं, कई गैर सरकारी संगठन, कई व्यक्तिगत स्तर पर कई लोगों ने प्रयास किया। धन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं, क्या कहते हैं, धन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, धन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। अहितकारी संकेंद्रण का मतलब समझते हैं ना। और इसी को संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी करते हैं, आर्टिकल 39B और 39C। देखिए तो कबीरदास जी कितने रिलीवेंट है, कितने प्रासंगिक है। 39B 39C यही कहता है, 39B और 39C चिंतन भी तो यही कहता है ना कबीर का, कि धन का हितकारी संकेंद्रण नहीं हो। क्या कहते हैं कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये भ्रष्टाचार को दूर करने में, समूल नाश करने में, बोले धन लिप्सा नहीं होना चाहिए। धन लिप्सा है तो भ्रष्टाचार है, और अहितकारी संकेंद्रण है, किसके लिए आएगा, अहितकारी संकेंद्रण है। और कबीर तो यही कहते हैं कि अहितकारी संकेंद्रण क्यों, मेरा उद्देश्य तो यह है कि हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, बोले समाज की जागरूकता के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए मसाल लेके चलो। अब घर जा रहा ताश का जो चले हमारे साथ, ये साईं की धन लिप्सा से दूर जो संस्कृति है, जो इनका चिंतन है, वो वर्तमान संदर्भ में, प्रशासन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सहायक है। ये जो चिंतन है ना बेटा, वो काय में सहायक है, वो भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सहायक है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन में, भ्रष्टाचार के उन्मूलन मतलब दूर करने में सहायक है। और इससे धन लिप्सा के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी, धन के संकेंद्रण के विरुद्ध दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी, विरुद्ध दृष्टिकोण निर्मित करने में मदद मिलेगी। इसलिए कबीर का चिंतन हमारे लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कबीर का चिंतन। धन लिप्सा से दूर रहना चाहिए। कबीर के चिंतन में और क्या है, कबीर के चिंतन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कबीर ने ये सवाल अलग से भी आ सकता है, कबीर का रहस्यवाद क्या आ सकता है बेटा, कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद क्या है, रहस्य का मतलब समझते हैं, अत्यंत गूढ़ अर्थ को, अत्यंत गूढ़ अर्थ को व्यक्त करने वाली बात कहना, व्यक्त करने वाली बात कहना, ये कबीर का रहस्यवाद है। अत्यंत गूढ़ अर्थ को व्यक्त करने वाली बात कहना। अत्यंत गूढ़ अर्थ क्या है, कबीर क्या करते थे, कबीर मूलतः भक्त थे, मूलतः भक्त हैं,
कवि नहीं है, वो भक्त है। और भक्त में भी क्या है, भक्त में उसमें सूफी दर्शन दृष्टिगोचर होता है। सूफी दर्शन, सूफियाना भक्ति है। और सूफी हमेशा आपने देखा होगा कि सूफी संगीत भी होता है, दिल टोटे टोटे हो गया, सूफी संगीत। सूफी संगीत जो होता है वो हमेशा क्या करता है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक, समझिए, इश्क मजाजी से कहां ले जाता है, इश्क हकीकी तक ले जाता है। इश्क मजाजी का मतलब होता है लौकिक प्रेम। इसका हकीकी अलौकिक प्रेम की तरफ ले जाता है। अलौकिक प्रेम का मतलब है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम। लौकिक प्रेम आपकी जो प्रेम का आप जिस उम्र में जो करते हैं, प्रेमी ऑब्लिक प्रेम का, इस उम्र में क्या कभी भी प्रेम हो सकता है। ये इसका मजाजी से इसका हकीकी तक ले जाता है। तो कबीर के रहस्यवाद में यह है कि बात तो वो करेंगे इस लोक की, लेकिन वास्तव में वो पारलौकिक प्रेम होगा, ईश्वर से प्रेम होगा, निराकार ब्रह्म से प्रेम होगा। किससे प्रेम होगा? वो निराकार ब्रह्म से प्रेम होगा, निराकार ब्रह्म से प्रेम होगा, निराकार ब्रह्म से प्रेम होगा। और एक ऐसा तत्व जिसको प्रेम करते हैं उसको अपने अंतर मन में समाहित करने का प्रयास करेंगे। कहां प्रयास करेंगे? प्रेम होगा एवं उस अलौकिक तत्व को, अलौकिक तत्व को अपने अंतर मन में, कहां बेटा? अंतर मन में समाहित करने का प्रयास करेंगे। समझिए इससे कितने समाधान होने वाले हैं। समाहित करने का प्रयास करेंगे। मैं अक्सर लिख देता हूं, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। तत्कालीन समाज में जब कबीरदास जी थे तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय तमाम तरह के आडंबर थे, तमाम तरह के पूजा पद्धति प्रचलन में थी। उस समय समाज में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों का प्रचलन था, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों का प्रचलन था, पूजा पद्धतियों का प्रचलन था। और आपस में क्या था? आपस में विरोध की भावना थी, विरोध की भावना थी। बोले हमारी पद्धति ये है, हमारी पद्धति है। उस विरोध की भावना और विभिन्न पूजा पद्धतियों के मध्य कबीरदास जी ने यह सिद्धांत दिया, बोले निराकार ब्रह्म है, उसे आप अपने अंतर मन में ले लो और उससे अलौकिक प्रेम करो, प्रेम करो। सूफियाना, दिल टोटे टोटे हो गया। आपने नहीं देखा फिल्म में, कई फिल्मों में इस तरह की कव्वालियां आती हैं जो सूफी संगीत से प्रेरित होती हैं। तेरे दर पे आया हूं, खाली हाथ न जाऊंगा। अमीर खुसरो भी सूफी संगीत से प्रेरित थे। उन्होंने क्या लिखा कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रे निभई चौदेस। निजामुद्दीन औलिया जी की जब मृत्यु हो गई तो अमीर खुसरो के गुरु थे, तो अमीर खुसरो ने कहा कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पे डारे केस, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, और चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। आज मेरे गुरु चले गए, अब इस संसार में क्या है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। और लोग अगर शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा? गोरी सोवे सेज पर, एक सुंदर महिला की कल्पना करेंगे, मुख पे डारे केस, लंबे लंबे बाल। लौकिक प्रेम है, ये लौकिक प्रेम है।
तो रहस्यवाद का मतलब समझ रहे हैं, शाब्दिक अर्थ जहां लगेगा कि ये लौकिक प्रेम को व्यक्त कर रहा है, लेकिन रहस्य क्या है, गुणता उसमें क्या है, भाव क्या है, वो अलौकिक प्रेम का है। कबीर क्या कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया, बिना बालम के मेरा जी मेरा हृदय तड़प रहा है, दिन नहीं चैन रात नहीं ने दिया, तड़प तड़प के भोर किया। क्या लिखते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन, दिन में चैन नहीं है, रात नहीं ने दिया, तलफ तलफ के भोर किया, और रात भर में तड़पता रहा, किसके लिए, अपने प्रेम के लिए। अगर आप सामान्य शब्दों में कहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा, उनका तड़प रहे हैं, सुबह कब हो गई समझ में नहीं आ रहा है, दिन में घूम रहे हैं उनकी गली में ही, प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कब खिड़की खुले तब देखें। ये लौकिक प्रेम है, जो कि कबीर क्या है, कबीर अत्यंत अलौकिक प्रेम की बात करते हैं, सूफी दर्शन की बात करते हैं। तो कबीर का ये रहस्यवाद है विद्यार्थियों कि सूफी दर्शन के विचार है, जहां हम इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक की यात्रा, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा करते हैं। और कबीर बड़ा लिखते हैं, सुंदर चिंतन प्रस्तुत करते हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी क्या लिखते हैं विद्यार्थियों, बड़ा सुंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आप लोग भी कह सकते हैं, ऐसा आप लोग तो कहते ही होंगे, आप अपने विद्यार्थी जीवन में प्रेम होता ही है, हो ही जाता है। क्या लिखते हैं कबीरदास जी की, तलफे बिन बालम मोर जिया, तलफे बिन बालम, बालम देसी भाषा में मोर जिया, मेरा हृदय बालम के बिना, प्रियतम के बिना तड़प रहा है। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन, दिन नहीं चैन, दिन में चैन नहीं है, और बोले रात नहीं निदिया, रात में निदिया नहीं है, निदिया रात नहीं, निदिया नदिया नहीं, निदिया नींद, नींद स्लीप। और तलफ तलफ के भोर किया, तलफ तलफ के भोर किया, तलफ तलफ के भोर किया, और पूरी रात ऐसे ही तड़पते रहे। अपने बॉलीवुड में गाने भी तो बनते हैं, नींद नहीं आए मुझे, चैन नहीं आए, न जाने कहां दिल खो गया, ऐसे गाने हैं ना। ये लौकिक प्रेम है, लेकिन ये अलौकिक प्रेम है। यहां पे क्या होता, यहां आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए, आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए तड़प रही है मित्रों। आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए तड़प रही है, तड़प रही है, तड़प रही है। इसलिए आत्मा कह रही है, हे परमात्मा तलफे बिन बालम मोर जिया, हे आत्मा तड़प रही है। बालम कौन, अर्थात ईश्वर परमात्मा। ये रहस्यवाद है, और इसको भावनात्मक रूप देने का प्रयास किया है आदरणीय कबीरदास जी ने। क्यों, क्योंकि विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों का उस समय क्या था, प्रचलन, आपस में क्या था, विरोध की भावना। तो अब किससे अच्छा कहे किससे बुरा कहे, तो उन्होंने कहा एक परम तत्व को धारण करो। किसको धारण करो मित्रों, परम तत्व को धारण करो, परम तत्व को धारण करो। और परम तत्व को कैसे, बोले भावनात्मक दृष्टि से, भावनात्मक रूप से अपने अंदर समाहित करो, अपने अंदर समाहित करो। और ये हर आम जनता के लिए भी क्या है, बोले सर्व सुलभ है। ये तो किसके लिए सर्व सुलभ है, बोले पूरे जनमानस के लिए, पूरे जनमानस के लिए क्या है, ये सर्व सुलभ है नहीं। और इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं, इस तरह से कबीरदास जी क्या कहते हैं मित्रों, कि उस परमात्मा को अपने अंदर धारण करो। यही अमीर खुसरो कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। कबीरदास जी और भी कुछ कहते हैं, और भी क्या कहते हैं, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रहस्यवाद के संबंध में। कबीरदास जी के रहस्यवाद के संबंध में अन्य उदाहरणों को भी आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि मैं मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ, मन, आप जो एग्जाम्पल है एग्जाम में अच्छा लगे आप कोट कर सकते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, क्यों बोलें, क्यों बोलें। जब हमारा मन मस्त हो गया है तो हम क्यों बोलें दूसरे लोगों से, मेरा साहब है घर माही, मेरा साहब, मेरा प्रियतम, मेरा आराध्य, मेरा ईश्वर, मेरा साहब है घर माही, मेरा
साहिब है कहाँ, घर माही, मेरा साहिब है घर माही, मेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर क्यों देखूं मैं कहाँ हूं, मेरा तो साहिब क्या है, मैं बाहर नैना क्यों खोले, क्यों खोले। बाहर नेत्र खोलने की आवश्यकता नहीं है, ये रहस्यवाद है ईश्वर को, ये सूफियाना दर्शन है। और सूफी संत यही करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए सूफी संत जब भी गाते हैं, एक गायक हैं आप समझिए, हंसराज हंस जी भी एक गायक हैं। आप देखिए जब वो गाते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल है, एकदम दिल टोटे टोटे हो गया, ये सूफियाना, तेरे दर पे आया हूं खाली हाथ न जाऊंगा। आप देखिए ना बजरंगी भाईजान में एक कव्वाली है, अदनान सामी ने गाया है। तो सूफियाना संगीत है। और कबीरदास जी क्या कहते हैं कि और कितना बढ़िया लिखते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, कि नैनों की कर कोटरी पुतरी पलंग बिछाए। वो कहते हैं अपने नेत्रों के अंदर अपने प्रियतम को धारण कर लो, अंदर धारण कर लो। ये क्यों प्रासंगिक है वर्तमान जीवन में, कि विभिन्न पूजा पद्धतियां, विभिन्न आडंबर, विभिन्न धर्म, बोले ईश्वर यहाँ है, ईश्वर यहाँ है, ईश्वर यहाँ है। बोले ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर अपने अंतर मन में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखत नाए। अंदर बसता है ईश्वर। और उस संदर्भ में क्या कहते हैं कबीरदास जी कि नैनों की कर कोठरी, नैनों की कर कोठरी, और क्या बोले पुतरी पलंग बिछाई। देखो कितना बढ़िया, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें। आप भी कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने निजी जीवन में भी कर सकते हैं। कई लोग निजी जीवन में भी प्रेम को महत्व देते हैं, नहीं कई लोग क्या लगभग सभी देते हैं। कोई सफलतापूर्वक दे पाते हैं, कोई असफलतापूर्वक दे पाते हैं। तो नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा। वो कहते हैं नैन, नेत्र हमारे क्या है, कमरे की तरह है, और जो नेत्र की जो पुतली है ना वो पलंग की तरह है। नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के। क्या लिखते हैं कबीरदास जी, पलकों की, पलकों की चिक डार के। क्या चिक माने पर्दा, पलकों की पर्दा डाल दो, पलक झपका दो यानी पर्दा लग गया, एकदम लग गया। पियकों लिया रिझाए, अपने पिय को, अपने प्रियतम को रिझाए लिया है, रिझाए, पिय को लिया रिझाए। रिझाए मतलब समझते हैं, रिझाए मतलब समझते हैं, मोहित कर लिया है, सम्मोहित कर लिया है। यह कबीरदास जी का रहस्यवाद है मित्रों। नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के। चिक माने पर्दा, चिक माने पर्दा, पर्दा डाल के क्या कर लिया, पिय को लिया रिझाए, अपने अंदर को रिझा लिया है। आगे देखिए कबीर अपनी उलटवासी में भी कहते, मेरा साहेब है घर माई, बाहर नैना क्यों खोलूं, बाहर क्यों देखूं। वास्तव में ये क्या है, उस समय की समाज में जो व्याप्त विसंगतियां थी उनको पहचान की और उनके लिए एक परम तत्व स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, एक परम तत्व स्वीकार किया, जिसे भावनात्मक रूप से सुलझाने का प्रयास किया। ज्ञान की बात नहीं है, भावनात्मक रूप से सुलझाने का प्रयास किया। तो कबीरदास जी के रहस्यवाद पे एक पूरा सवाल भी आ सकता है, या आप इसको कहीं यूज भी कर सकते हैं जहां प्रशासनिक दुविधाएं हों, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। कबीरदास जी के चिंतन में और देखते हैं आगे क्या बेटा। कबीरदास जी के चिंतन की और क्या बातें हैं, और क्या विशेष बातें हैं, उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कबीरदास जी की, वैसे सभी महत्वपूर्ण है, कबीरदास जी का जो चिंतन है वो सांप्रदायिकता का विरोध प्रदर्शित है, सांप्रदायिकता का विरोध करता है। कबीरदास जी का जो चिंतन है वो क्या करता है मित्रों, सांप्रदायिकता का विरोध करता है। सांप्रदायिकता का जो समस्या है वो वर्तमान समाज में अत्यंत 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 क्या है, गंभीर समस्या है। वर्तमान में हिंदू और मुस्लिम समुदाय में, उस समय भी मुस्लिम समुदाय में, हिंदू और मुस्लिम समुदाय में क्या है, मतभेद हैं, और क्या है, विवाद के विषय हैं।
न केवल हिंदू मुस्लिम समुदाय में अपितु एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा के साथ टकराव की स्थिति है। अर्थात ये कहना चाहिए एक विचारधारा की दूसरी विचारधारा के साथ कैसी स्थिति है मित्रों? टकराव की स्थिति है। कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति अपने विचार को दूसरे व्यक्ति के विचार पर वरीयता प्रदान करता है। ये टॉलरेंस का भी मुद्दा है, सहिष्णुता का भी मुद्दा है। सहिष्णुता का समाज में क्या है? अभाव है। अर्थात एक विचार को प्रमुखता देने का प्रयास किया जाता है। एक विशेष विचार को, विशेष विचारधारा को प्रमुखता देने का प्रयास किया जाता है, और यह समस्या बनी हुई है भारतीय समाज में। तमाम तरह के सांप्रदायिक दंगे, तमाम तरह की सांप्रदायिक भावना, कभी ये विचार कभी वो विचार। इसका समाधान कबीरदास जी इसका समाधान निकालते हैं। इसका समाधान कहां मिलता है बेटा? कबीर के चिंतन में इसका समाधान मिलता है। कबीरदास जी जब ऊपर से उतरते थे, अपने शिष्यों के साथ जाते थे, वो कहते थे बाबा ये चल रहा है। बोले क्या कहते हैं? बोले हिंदू लोग कहते हैं राम उनके सर्वश्रेष्ठ हैं, और बोले मुस्लिम लोग कहते हैं कि उनके अल्लाह सर्वश्रेष्ठ हैं। बोले अच्छा। कबीरदास जी वो चिंतन कर रहे। बोले कल बताएंगे, आज सोचेंगे। रात में सोचा। कबीर सुबह आए। लिखा पढ़ी तो करते नहीं थे, बोलते थे। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, और आपस में दो लड़ते हैं मर्म को नहीं जाना। बोले हिंदू कहते हैं राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं रहमान हमारे हैं, लेकिन आपस में लड़ते हैं ये लोग। रहस्य क्या है? आत्मा का रहस्य परमात्मा के मिलन के साथ क्या है, ये कोई नहीं जानता। यानी कटाक्ष करते हैं। और कबीरदास जी उस समय इस सांप्रदायिकता का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। बोले हिंदू नहीं, आडंबर भी है इसमें, उनका भी विरोध करते हैं, आडंबरों का विरोध भी। वो क्या कहते हैं? बोले काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ मुल्ला बाग दें क्या बहरा हुआ खुदा। मुसलमान कहते हैं अच्छा आप हमारी बुराई करते हो, हिंदुओं की तो नहीं करते। वो तो देखो शंकर जी को क्या खिला रहे हैं? बोले दही खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं। बोले बाबा क्या कहते हैं कबीरदास जी कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और जाती तो चाकी भली पी सिखाए संसार। इसे तो चक्की अच्छी है जिसको पूजा की जाए, कि उसको पीसने से, उसके गेहूं पीसने से, अनाज पीसने से आटा मिलता है, और आटे से सभी लोगों का भरण पोषण होता है। बात एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। यानी कबीरदास जी सांप्रदायिकता का विरोध करते क्या कहते हैं बेटा? हिंदू कहते हैं राम हमारा, लिखते हैं हिंदू कहते हैं राम हमारा, समाधान खोजते हैं राम हमारा, और मुसलमान रहमाना। और क्या करते हैं बेटा? आपस में दो लड़त हैं। आपस में दो लड़त हैं, मर्म को नहीं जाना। यानी रहस्य को कोई नहीं जानता है कि ईश्वर है क्या। मर्म को नहीं जाना, यानी मर्म माने रहस्य को कोई नहीं जानता है। ना रहस्य को हिंदू जानते हैं विद्यार्थियों, ना मुसलमान जानते हैं। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी इस बात का खंडन करते हैं कि कोई बड़ा नहीं है। यानी वो हिंदू मुस्लिम समुदाय में जो मतभेद है उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भाई दोनों मिलके बैठो,
समाधान निकालो और आत्मा का परमात्मा से मिलन करो। इसीलिए इस परिस्थितियों में क्या कहते हैं कबीरदास जी कि तलफे बिनु बालो मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया। इस तरह की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के पिए को लिया रिझाए। यानी उस आत्मा परमात्मा की बात करते हैं जिसको भावनात्मक रूप से अपने अंदर समाहित कर लिया जाए। इसको मजाजी से इसका हकीकी तक की बात करते हैं। इस तरह की बात करते हैं तुलसीदास जी। आपस में दो लड़ते हैं मरम को। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ये गलत काम करता है। क्या करता है? ये गलत काम करता है, इसलिए हम इसका साथ नहीं देंगे। कई लोग कहते हैं इनके जो विचार हैं, इनके जो कृत्य हैं वो अपराधपूर्ण है। कृत्य अपराधपूर्ण है। किसके कृत्य अपराधपूर्ण है? बोले एक समुदाय दूसरे समुदाय पे क्या लगाता है बेटा? आरोप लगाता है। एक समुदाय दूसरे समुदाय पर आरोप लगाता है। और क्या कहता है कि इस समुदाय के जो कृत्य हैं, ये कहता है दूसरे समुदाय पर आरोप लगाता है। वो कहता है कि दूसरे समुदाय के कृत्य कैसे हैं? बोले अपराधपूर्ण है। इसलिए हमको चिंता है। कौन कह रहा है? पहला समुदाय कह रहा है। इसलिए हम इनको चिंता है, इसलिए हम इन्हें पसंद नहीं करते। समझ रहे ना बात को? कबीरदास जी कहते हैं हे भैया तुम अपना ध्यान रखो, दूसरा आदमी जो कर रहा है उसका फल उसे मिलेगा। और कबीर का ये सुंदर दोहा जो मैं यहां कोट करने जा रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका प्रयोग किया और दो संदर्भों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रयोग किया। कबीर का क्या है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास। बहुत ही सुंदर। कबीरा तेरी झोंपड़ी किसके पास? बोले गल कटियन। गल माने गला काटने वालों के पास। गल कटियन के पास। और जाकी करनी वाकी भरनी, तू क्यों रहे उदास। समझ रहे ना बात? कबीरदास जी का चिंतन बड़ा कितना अद्भुत चिंतन है, अनुभूति की प्रमाणिकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा तुम्हारा घर, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, गला काटने वालों के पास है। दुष्कृत्य मतलब जो काम ऐसा कर रहे हैं जो आपकी नजरों में स्वीकार्य नहीं है, उनके पास है। और जाकी करनी बाकी भरनी, तू क्यों रहे उदास। जो कर रहा है वो भुगतेगा। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस दोहे का अपने निर्णय में उल्लेख किया। बात यह थी कि मुंबई हाईकोर्ट ने जो मांस की बिक्री थी पर्युषण पर्व के दौरान, पर्युषण पर्व चल रहा था। पर्युषण पर्व किसका चल रहा था मित्रों? जैन लोगों का। इस दौरान उन्होंने मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने प्रतिबंध लगा दिया? मुंबई हाईकोर्ट ने। बहुत बढ़िया। जैन लोगों ने कहा था, जैन लोग अत्यंत अहिंसक धर्म है, हिंसा बर्दाश्त नहीं है। तो इस दौरान इन्होंने शिकायत की कि हमारे मंदिर के सामने ये मांस बेचते हैं और इसलिए हमारे पूजा अर्चना में खलबली मचती है, व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा। और मुंबई हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है भैया तुम मांस मत बेचो। ये जो मांस विक्रेता थे, ये मांस विक्रेता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए
और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। कहां अपील की गई मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तो सर्वोच्च न्यायालय से कहा इन्होंने कि हम तो भूखे मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? भूखे मर रहे हैं। बोलो ना भैया, बोलो हाँ या ना। हमारा धंधा चौपट हो गया, हम भूखे मर रहे हैं। ये कानूनन अपराध नहीं है, केवल एक धर्म विशेष की विचारधारा को मानने के लिए हम पर प्रतिबंध लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा समय दो, हमको चिंतन करते हैं हम। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिंतन किया और बड़ा अद्भुत निर्णय दिया। और ये कबीरदास के इस दोहे को उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि हे जैन मुनि, हे जैन बंधुओं, आप अगर ये मांस की बिक्री कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? इनको करने दो, इनका कर्म है, जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा उन्हें फल मिले। इनने कहा नहीं नहीं, इनको पाप पड़ेगा, इनको अगले जन्म में इनको बड़ा दुख पहुंचेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप अगले जन्म की चिंता मत करिए, जैसा कर रहे हैं वैसा ये फल भोगेंगे और इनकी आजीविका पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा बेटा? कि आजीविका पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हम, आजीविका पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और सर्वोच्च न्यायालय ने कबीरदास का ये दोहा कोट किया कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जाकी करनी बाकी भरनी तू क्यों रहे उदास। जो जैसा कर रहा है वो भुगतेगा, आप अपनी पूजा करिए। बोले हमको व्यवधान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कोट किया। क्या किया? एक फिल्म आया लैला मजनू। मजनू लैला के ख्यालों में बड़ा पागल है, घूम रहा है। और उसी समय एक काजी नमाज अदा कर रहे थे मस्जिद के सामने। मजनू आया, उनका जो आसन था उस पर होते हुए निकल गया। एकदम काजी क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए। उन्होंने मजनू को पकड़ा, बोले मजनू इधर आ। क्या हुआ? बोले तुम मेरे आसन से निकल गए, तुमको ख्याल नहीं है कहां से जा रहे हो? यही तुम्हें पागल हो गए हो क्या? मजनू ने कहा आप क्या कर रहे थे? बोले मैं ईश्वर में ध्यान लगा रहा था, खुदा में ध्यान लगा रहा था, अल्लाह में ध्यान लगा रहा था। मजनू का एक स्टेटमेंट सुनिए, आप लोग भी सुनिए। मजनू कहता है हे काजी, आपका ईश्वर में कैसा ध्यान था, अल्लाह में कैसा ध्यान था कि आपको ये पता चल गया कि मैं यहां से निकला हूं। मैं तो लैला के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां से निकला हूं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा, ये कहा ये जैन लोगों, उनको बिक्री करने दो, आप अपना ध्यान लगाओ, आप अपना अर्चना करो, आप अपनी पूजा पद्धति को स्वीकार करो। लेकिन इनसे भी कह दिया भैया जब सुबह 6-6 बजे जैसे लोग ज्यादा लोग आते हैं तो उस समय दुकान मत खोला करो, 9 बजे खोल लिया करो। लेकिन दोनों में समन्वय स्थापित करने का चेष्टा की, प्रयास किया कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटीन के पास, जाकी करनी बाकी भरनी तू क्यों रहे उदास। एक और मामला आया सर्वोच्च न्यायालय में, एक और मामला आया सर्वोच्च न्यायालय में। और वो सर्वोच्च न्यायालय में मामला कौन सा है? कबीर का चिंतन न केवल प्रशासन को अपितु सर्वोच्च न्यायालय का भी मार्गदर्शन कर रहा है। समझिए कितनी प्रासंगिकता है। एक मामला आया मुंबई में ही, मुंबई में मामला आया, किसका मामला आया? बार डांसर का। और बार डांसर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो महिलाएं डांस करती हैं, शराब रेस्टोरेंट में एक नृत्य प्रस्तुत करती हैं, लोगों ने आपत्ति की अश्लील नृत्य करती हैं, शराब पी लेती हैं, जिससे लोक व्यवस्था और सदाचार बिगड़ रहा है, इसलिए इनकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है भैया, प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने याचिका दायर की और याचिका में न्यायालय ने यह निर्णय दिया, न्यायालय ने फिर निर्णय यही दिया। न्यायालय ने कहा भैया बार डांसर जो बार वाले थी उन्होंने कहा हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे पास यही कला है, यही हुनर है, हम केवल नृत्य प्रस्तुत कर सकते हैं, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ही न्यायालय सुनो। न्यायालय ने कहा आओ सुनते हैं तुम्हारी बात। तो न्यायालय ने सुनाओ क्या निर्णय दिया। भाई लोगों से जिन्होंने याचिका लगाई थी उनसे कहा तुमको क्या दिक्कत है? बोले अश्लील नृत्य करती है। बोले अच्छा, तो उनसे भी कहा भाई तुम अश्लील नृत्य मत किया करो,
कपड़े अपड़े मत उतारा करो नृत्य करते समय। बोले रात को 4-4 बजे तक नृत्य करती है, 3-3 बजे तक नृत्य करती है, जिससे कि अशांति होती है और लोक व्यवस्था बिगड़ती है। तो सर, और ये जो काम गलत काम कर रही हैं इसलिए इनको गलत फल मिलेगा। अपीलार्थी ने कहा ये जो गलत काम कर रही हैं इसलिए इनको गलत फल मिलेगा। बोले गलत काम कर रही हैं तो तुम कौन होते हो उसको सही निर्धारित करने वाले? ये सर्वोच्च न्यायालय से क्या कहा? फिर वही कबीरदास जी कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जाकी करनी बाकी भरनी, तू क्यों रहे उदास, तू क्यों रहे उदास। बोले गलत काम कर रही तो उसका फल मिलेगा। और इन बार डांसरों को, बार वालाओं को अनुमति दी, बार डांस की अनुमति प्रदान की सर्वोच्च न्यायालय ने, बार डांस की अनुमति दी, अनुमति प्रदान की, सैंक्शन दिया इनको। लेकिन इनसे कह दिया भैया रात में डांस मत किया करो, 12-2 बजे, 2 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, और अपने शालीनता बनाए रखें अपने नृत्य में, कला का प्रदर्शन करें, ना कि अश्लीलता का प्रदर्शन। एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये कबीरदास जी का चिंतन है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। विभिन्न समुदायों के मध्य समन्वय स्थापित हो। कबीरदास जी यही कहते हैं जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तुम क्यों उदास रहती हो, तुम क्यों वैमनस्यता धारण करती हो, तुम क्यों विरोध करती हो। कबीरदास जी ने जो अत्यंत प्रहार किया, जिस व्यवस्था पर प्रहार किया वो अत्यंत प्रासंगिक है। जाति व्यवस्था पे कबीरदास जी ने प्रहार किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया। अभी भी भारतीय जनमानस में जाति व्यवस्था है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें गहराई से है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है, व्याप्त है, और इस जाति के कारण टकराव है, सद्भाव में कमी है, और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी क्रियान्वयन सफल नहीं है। लोकतंत्र का सफल क्रियान्वयन नहीं है, क्रियान्वयन नहीं है। ये जाति व्यवस्था भारतीय जनमानस में अभी भी भरी है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर का चिंतन क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान जन्म से नहीं, काय के आधार पर होना चाहिए मित्रों? ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, अर्थात जन्म से व्यक्ति नहीं, ज्ञान के आधार पर सम्मान होना चाहिए। और व्यक्ति का सम्मान योग्यताओं के आधार पर होना चाहिए, योग्यताओं के आधार पर होना चाहिए, आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। कहने का मतलब यह है ना कि जाति के आधार पर। कहने का मतलब यह है, कबीरदास जी क्या करते हैं? कबीरदास जी सामाजिक निर्योग्यताएं जो जन्म से उत्पन्न होती हैं उनका विरोध करते हैं। कबीरदास जी क्या करते हैं? ऐसी सामाजिक निर्योग्यताएं जो जन्म के आधार पर उत्पन्न होती हैं, ऐसी सामाजिक निर्योग्यताएं जो जन्म के आधार पर उत्पन्न होती हैं, जो जन्म के आधार पर उत्पन्न होती है, उनका विरोध करते हैं। उनका विरोध करते हैं। और वो कहते हैं जन्म से नहीं, व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसका सम्मान होना चाहिए। और वो
झूठे जो आडंबर युक्त ब्राह्मणवाद है उसका विरोध करते हैं। बोले ब्राह्मण कौन? बोले जन्म से ब्राह्मण नहीं, विद्वान व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाए। और कबीरदास जी कहते हैं क्या कि यदि तुम ब्राह्मण हो और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, कबीर की भाषा में बड़ी कटुता है, बड़ी एकदम अक्कड़पन है। अगर तुम श्रेष्ठ समझते हो कि तुम अन्य जातियों से श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारे संसार में आने का तरीका दूसरा क्यों नहीं है? तुम भी तो संसार में उसी तरह से आते हो जिस तरह से अन्य लोग आते हैं। और कबीर क्या कहते हैं अपने चिंतन में, जो तू बामन ववनी का जाया, आन बाट हो क्यों नहीं आया? बोले तुम्हारे जन्म लेते समय अलग प्रकार के उत्सव क्यों नहीं हुए? अलग प्रकार के उत्सव क्यों नहीं हुए? और कबीर जातिवाद का खंडन करते हुए क्या लिखते हैं बेटा? कबीर जातिवाद का खंडन करते हुए लिखते हैं, जातिवाद का खंडन करते हुए कबीर लिखते हैं, जातिवाद का खंडन करते हुए कबीरदास जी क्या लिखते हैं? कबीर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कबीर बेटा? क्या लिखते हैं कबीर कि जो तू बामन बमनी का जाया, जो तू बामन वमनी का जाया, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जाया, बमनी का जाया, आन वाट हूं क्यों नहीं आया? आन वाट हुए क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बोलो ना, अगर तू ब्राह्मण का जाया है, कितना अक्कलपन। मैंने कहा कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, पचमेल खिचड़ी है। और कबीर वाणी के डिक्टेटर कहा जाते हैं। बोले कहेगी भाषा, कहे तो कहे, नहीं तो दरेरा देगे। कई बार होते हैं ना, इसको उधर खिसका दो, ऐसे लोग करते हैं। अब बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द नहीं है तो दरेरा देके अपनी बात को कह देते हैं। वही कह रहे हैं, जो तू बामन बमनी का जाया, आन बाटू क्यों नहीं आया। मतलब जो आडंबर युक्त ब्राह्मणवाद है उसका विरोध करते हैं। बेसिकली क्या है बेटा? आडंबर युक्त ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। ब्राह्मणवाद का क्या करते हैं मित्रों? विरोध करते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या है कबीर की नजरों में? आदरणीय मित्रों, कबीर की नजरों में ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान व्यक्ति, विद्वान। और तुलसी भी यही कहते हैं, निराचार जो श्रुत पथ त्यागी, जिसने वेद पाटन छोड़ दिया है, निराचार दुराचार के रास्ते पर आगे बढ़ गया है, उसका कभी भी पूजन मत करो। जातिवाद का विरोध। और आधुनिक समाज में क्या होना चाहिए? समाज में सभी वर्गों को समानता का स्थान मिलना चाहिए। और यही कबीरदास जी कहते हैं कि इसीलिए ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है, जब तक शोषित और वंचित समाज के लोग हैं वो विकास की मुख्य धारा में नहीं आ जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और कबीरदास जी क्या कहते हैं बेटा? समाज के शोषित व वंचित वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहते हैं? समाज के शोषित व वंचित वर्ग के लोगों को, समाज के शोषित व वंचित वर्ग के लोगों को वंचित वर्ग के प्रति कैसा भाव? बोलो कैसा भाव? बोले समानता का भाव, समानता का भाव। ये भारतीय संविधान की आकांक्षा भी यही है। और इनको कहां लाना है बेटा? विकास की मुख्य धारा में लाना है। ये कबीर के दर्शन की प्रासंगिकता है, विकास की मुख्य धारा में लाना है। समझिए बात को, मुख्य धारा में लाना है। और जाति के आधार पर जो निर्योग्यताएं जो थोप दी जाती हैं समाज के द्वारा, उनको कबीरदास जी स्वीकार नहीं करते। तो कबीर चिंतन के ये पहलू है, कबीर चिंतन के अन्य पहलू हैं, उनको अपन अगली कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। आपके प्रश्न और सुझावों का सदैव स्वागत है। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, प्रश्न पूछिएगा। उन प्रश्नों का समावेश में अगली कक्षा में निश्चित रूप से करने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास यही रहता है मित्रों कि अधिकतम चीज़ों को इस तरह से पढ़ें कि हम प्रश्न पत्र जो हमारा लोक सेवा आयोग का है उसके समस्त सवाल हमारे आंसर हमारी नोटबुक से मिल जाए, हमारे नोट से मिल जाए, हमारी कॉपी से मिल जाए। धन्यवाद।